से अब लोग पहले की तुलना में यहीं से रोक दिया गया था, लेकिन अब लोग लगभग 4 से 5 दिनों की आपसी अव्यवस्था, तनाव और सीमित आवाजाही के बाद भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में अब एक तरह की शांति और राहत का माहौल बन रहा है। ये वह सीमा है जहां पहले यात्रियों, सामान और दैनिक वस्तुओं के आने जाने पर सख्त पाबंदियां थीं, लेकिन अब स्थिति बदलने लगी है। बॉर्डर खोला गया है और लोगों को भारतीय पहचान पत्र, आईडी कार्ड दिखाने पर सीमा पार करने की अनुमति मिल रही है। ये बदलाव छोटे छोटे कदमों के जरिए हो रहा है, लेकिन लोगों के लिए उम्मीद की किरण जरूर है। सीमित बंदी और उसकी चुनौतियां, पहले जो हालात बने थे वे कई तरह की परेशानियों से भरे हुए थे। सीमाएं लगभग पूरी तरह बंद हो गई थीं। लोगों को पैदल चलकर जाना मुश्किल हो गया था। बड़ी गाड़ियों को जाने नहीं दिया जा रहा था। माल सामान की आवाजाही ठप थी और स्थानीय आर्थिक गतिविधियां बाधित हो गई थीं। लोगों को भोजन, दवाइयां, रोजमर्रा की जरूरतें और स्कूल कॉलेज आदि से जुड़ी गतिविधियों में बाधा हुई थी। विशेषकर उन परिवारों के लिए ये मुश्किलें ज्यादा थीं जो नेपाल और भारत दोनों ओर रहते हैं, जिनके रिश्तेदार दूसरे देश में हैं या जिनका व्यवसाय सीमा पार है। सीमा खोलना क्या बदला है? अब स्थिति में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। पैदल यात्री और जिनके पास हल्का सामान हो, वे स्थानीय चेक पॉइंट से भारत नेपाल की सीमा पार कर पा रहे हैं। उन्हें अपना भारतीय पहचान पत्र दिखाना पड़ता है, लेकिन यह प्रक्रिया अब आसान हुई है और रोक टोक पहले जितनी नहीं है। भारी वाहन और लॉजिस्टिक ट्रक अभी भी पूरी तरह से परिचालन में नहीं है। कुछ चेक पॉइंट्स और कार्यालयों को मरम्मत की आवश्यकता है। सुरक्षा कारणों से कुछ मार्ग बंद है, इसीलिए बड़े माल की आवाजाही अब भी सीमित है। सीमा शुल्क कार्यालय या वाणिज्य विभाग की आधिकारिक प्रक्रियाएं अब भी पूरी तरह तेजी से नहीं चल पा रही है। दस्तावेजी शिकायतें, कस्टम क्लियरेंस आदि में कुछ लेट लतीफी बनी हुई है, विशेष रूप से जब सामान भारी हो या सीमा शुल्क से संबंधित हो। लोगों की प्रतिक्रियाएं और अनुभव, अब जब सीमा खुल गई है, स्थानीय लोग और रोजाना आगंतुक जो पल पल इस बदलाव से जुड़े हुए हैं, उनका अनुभव विभिन्न है। राहत की स्थिति उन लोगों को जो रोजमर्रा के कामों के लिए नेपाल जाना आना करते हैं, जैसे परिवार मिलना, जरूरी वस्तुएं खरीदना, स्वास्थ्य जांच कराना आदि, अब उनके लिए यह काम आसान हो गया है। सामान ले जाने में चुनौतियां सामान ले जाने वालों को हल्की असुविधाएं अभी भी हो रही है, जैसे कि सामान की जांच में देरी, कभी कभी अधिकारी दस्तावेज की मांग करते हैं और भारी वस्तुओं के परिवहन में विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। भाषाई और सामाजिक संपर्कों में पुनरुत्थान सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों में खुशी है कि अब सामाजिक मिलन जुलन और पारिवारिक संपर्क फिर से संभव हो रहा है। बच्चे जो नेपाल में पढ़ते हैं, स्वास्थ्य कारणों से जाने वाले लोग, सब में अब कुछ सरलता महसूस हो रही है। प्रशासन और सुरक्षा नियंत्रण अभी भी बरकरार। जहां सीमा खुली है, वहां सरकारों द्वारा की गई तैयारियां अभी भी जारी हैं। पहचान पत्र सत्यापन भारत से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से पहचान पत्र दिखाने को कहा जा रहा है। यह चाहे पैदल हो या वाहन से यात्रा कर रहा हो। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी अनाधिकारिक व्यक्ति बिना सत्यापन के सीमा पार न कर सके। सुरक्षा बलों की तैनाती सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, स्थानीय पुलिस और नेपाल की सुरक्षा एजेंसियां मिलकर गश्त कर रही हैं। सीमावर्ती इलाकों की निगरानी बढ़ाई गई है ताकि कोई दुर्घटना, अनियमित गतिविधियां या अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न न हो। चेक पॉइंट्स एवं कार्यालयों की मरम्मत कुछ कार्यालय या चेक पॉइंट्स जिन्हें नुकसान हुआ था, उनकी मरम्मत व पुनर्स्थापना हो रही है। सीमा शुल्क कार्यालयों में पर्सनेल की तैनाती बढ़ाई जा रही है ताकि कस्टम क्लियरेंस और पारगमन प्रक्रिया सुचारू हो सके। क्या पूरी तरह सामान्य हो गया है? अभी कितना समय लगेगा? हाँ, सीमा खुलने के बाद हालात सामान्य की ओर है, लेकिन पूरी तरह वापस पूर्ण स्थिरता आने में कुछ समय लगेगा। बड़े वाणिज्यिक वाहनों के लिए अभी सीमाएं हैं। कुछ मार्ग बंद है, कुछ चेक पॉइंट्स अभी भी बाधाओं से गुजर रहे हैं। लोग और व्यापारी
हताशा कर रहे हैं कि आने वाले दिन हफ्तों में भारी सामान ले जाना और माल ढुलाई भी ज्यादा सुचारू हो जाएगी। दस्तावेजी प्रक्रिया में तेजी आएगी। कस्टम्स एवं सीमा शुल्क विभाग अपनी क्षमता बढ़ाएंगे। मानवता और आर्थिक असर क्यों बड़ी बात है? यह सीमा खोलना सिर्फ एक अदालती या राजनीतिक घटना नहीं है। यह मानव जीवन से जुड़ी है, आर्थिक जीविका से जुड़ी है और सामाजिकता से भी। सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की जीवन शैली सीमाएं बंद रहने पर प्रभावित होती है। भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे बुनियादी अधिकारों को पाने में कठिनाइयां होती है। सीमा खुलने से ये अधिकार फिर सुलभ हो रहे हैं। व्यापारियों, दुकानदारों और छोटे-मोटे व्यवसायों को उम्मीद है कि उनके काम में पुनरुत्थान होगा। उन वस्तुओं का आदान-प्रदान जो सीमा पार होता है, अब बाधित नहीं होगा, जैसे किराने, पानी का सामान, रोजमर्रा उपयोग की चीजें, चाय पत्ती, दवाइयां आदि। आगे की राह, खुलापन, सावधानी और पुनर्रचना भविष्य में यह होना चाहिए। 1. पूर्ण खुलापन, सभी प्रकार के वाहनों, माल सामान और यात्रियों के लिए सीमा दरवाजे पूरी तरह से खुलें, बिना अनावश्यक बाधा के। 2. दस्तावेजी एवं प्रशासनिक सरलता, पहचान पत्रों की प्रक्रिया, कस्टम्स क्लियरेंस आदि को आसान बनाया जाए ताकि आम जनता को परेशानी न हो। 3. सुरक्षा सुनिश्चित करना, सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी जारी रहे ताकि किसी तरह की हिंसा, आंदोलन या अनियंत्रित गतिविधियां न हो। 4. स्थानीय सरकारों और समुदायों की भागीदारी, सीमावर्ती समुदायों को यह जानकारी समय समय पर मिले कि किन प्रक्रियाओं का पालन करना है। अधिकारियों द्वारा पारदर्शिता रखी जाए। 5. आर्थिक पुनरुत्थान, व्यापार, आवागमन, रोजमर्रा की जरूरतों, बाजारों आदि को पुनर्जीवित किया जाए। सीमावर्ती इलाकों की आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाए। निष्कर्ष, उम्मीदों का संचार अब जब सीमा खुल गई है तो यह सिर्फ एक झटके की घटना नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगी में फिर से सांस लेने जैसा पल है। जहां पर पहले डर, असमंजस और अराजकता थी, वहां अब उम्मीद की किरणें दिखाई दे रही है। लोग अपने घरों की ओर, अपने खेतों, अपने व्यापारों, अपने रिश्तेदारों की ओर वापस लौटेंगे। भारी सामानों की आवाजाही पूरी तरह बहाल होगी, प्रशासनिक प्रक्रियाएं चुस्त दुरुस्त होंगी और सुरक्षा चेक पॉइंट्स पर भरोसा बढ़ेगा। सीमा पार जीवन फिर से लय में आएगा। जो लोग रोजमर्रा राशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्कूल कॉलेज, पारिवारिक मिलन, त्योहार समारोह की वजह से जाते आते हैं, उन्हें अब राहत मिलेगी।